आज वो जाम के कारण जो है बहुत कम गाड़ियाँ चल रही जी। तो जितना, लेकिन व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो जाम की वजह से कम है, बस आ रही है और जा रही, कोई ऐसी नहीं है। लेकिन यात्रियों को काफ़ी गाड़ियाँ मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान है, किसान भी तो जनता है। मान लो हम भी किसान हैं, हम आज जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, परेशानी हो रही है। कोई ऐसी व्यवस्था की सुचारू रूप से कोई कमी नहीं है। यूपी रोडवेज की भरपूर बसें हैं। एक्स्ट्रा कम से कम 1-1.5 घंटा का फर्क पड़ रहा है उसका। पब्लिक को परेशानी हो रही है उसमें। किसान आंदोलन का असर सड़क यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो बसें हरियाणा और पंजाब की तरफ जाती हैं, उनके या तो रूट डाइवर्ट किए गए हैं या फिर वो बसें वहाँ पर जा नहीं पा रही, जिसका खामिया जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल किसान जो हैं अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आज दिल्ली कूच की घोषणा उनकी तरफ से की गई है। बड़ी संख्या में किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग भी की गई है, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर जो बसों से सफ़र करने वाले जो यात्री हैं उनको काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बसों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। पंजाब के चंडीगढ़ और हरियाणा और की तरफ जाने वाली, लुधियाना की तरफ जो जाने वाली बसें हैं उनके रूट डाइवर्ट हैं और घंटों लग रहे हैं उनको। उसकी वजह से कई घंटों का एक्स्ट्रा सफ़र जो है वो तय करना पड़ रहा है। खामियाजा जो है वो इस आंदोलन का जो है वो आम जनता के ऊपर भी पड़ रहा है। जो दूर दराज से जाने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी लंबा यात्रा करनी पड़ रही है। सफ़र काफ़ी लंबा हो गया है उनका, और इसके अलावा उनकी जेब पर भी ये भारी पड़ रहा है, क्योंकि जब रूट ज़्यादा बदलेगा और सफ़र लंबा होगा तो कहीं ना कहीं उसका अधिक किराया भी जो है वो यात्रियों को देना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम सहारनपुर के ही रोडवेज के एक बस स्टैंड पर हैं और यहाँ पर जो हरियाणा पंजाब की जाने वाली जो बसें ज़्यादा हुआ करती थी वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बसें आ नहीं पा रही हैं। कई जगह रास्ते बताए जा रहे हैं कि रूट अवरुद्ध है और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियाँ जो है वो उठानी पड़ रही हैं। देखा जाए तो आज किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। आंदोलन की एक बार फिर से शुरुआत शुरू हो गई। एक बड़ा आंदोलन की तैयारी जो है वो किसान कर चुके हैं। सरकार से जो वार्ता हुई है वो भी विफल रही है। एमएसपी कानून और कर्ज माफ़ी जैसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान जो है वो अपना आज का ये आंदोलन जो है वो उन्होंने वहाँ पर शुरू किया है, और इसका जो खामियाजा है वो सड़क या मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों के ऊपर भी पड़ रहा है। हम यहाँ पर जो रोडवेज का जो एक इंक्वायरी ऑफिस है वहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बसें कितनी जाती हैं यहाँ से और आज कितनी बसें यहाँ पर आई हैं। क्या कोई है यहाँ पर सूचना देने के लिए? किधर हैं? अच्छा, आप यहीं हैं जी। ये बताइए कि बसों की क्या स्थिति है जो हरियाणा पंजाब वाली जो बसें होती हैं? आज तो बहुत कम बसें दिख रही हैं यहाँ पर। आज वो जाम के कारण जो है बहुत कम गाड़ियाँ चल रही जी। तो जितना, लेकिन व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो क्या रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं क्या बसों के? रूट, हाँ, इधर से डाइवर्ट है। ये राधा स्वामी सत्संग भवन पर जो पुलिया बन रही ना जी, उधर से डाइवर्ट है और वहाँ से भी डाइवर्ट है जो बाईपास आ रही है इधर कुमारेड़ा को। तो कितने घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं अगर किसी को चंडीगढ़ या पंजाब जाना हो कहीं? इसमें लग जाता है आधा 1 घंटे के लगभग एक्स्ट्रा हो जाता है जी। हाँ। अच्छा, बसें भी जो है हरियाणा पंजाब की जो रोडवेज बसें हैं वो भी आज कम दिखाई दे रही हैं यहाँ पर? बस वो जाम की वजह से कम है, बस आ रही है और जा रही, कोई ऐसी नहीं है। लेकिन यात्रियों को काफ़ी गाड़ियाँ मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब अभी तक कंट्रोल में है? अभी कंट्रोल है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, अभी तो कह रहे हैं कंट्रोल में है, लेकिन अगर आंदोलन उग्र होगा, जाम वहाँ पर लगेगा तो उसके बाद जो है दिक्कत आ सकती है। बाद दिक्कत आ सकती है, तो तब तो फिर हम अलर्ट कर देंगे सभी को। जी जी। यहाँ यही हमारी ड्यूटी है। अच्छा, बाकी ये बस अड्डा बनने ही लग रहा। जी जी। अच्छा, आंदोलन करते हैं किसान, खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, क्या कहेंगे आप? इस बारे में सही बताएं, मुझे बताएंगे नहीं, अगर मान लिया कोई आंदोलन हो रहा है, उसकी जो सीधी जो दिक्कत है वो तो आम जनता के सामने आती है। मान लिया सड़क बंद हो गई, यातायात बंद हो गया, तो खामियाजा तो पब्लिक तो दिक्कत तो उठानी पड़ती है जी, ऐसा नहीं है। थोड़ी हो जाती हो दिक्कत उठानी पड़ती है और लोग भी हमसे पड़ता है, पब्लिक को जनता पे पड़ता है। तो बनता है कि जाम की स्थिति ना आने पावे जी, कि जाम लगने की स्थिति ना ही उत्पन्न हो पावे, ये तो सरकार का दायित्व बनता है। देखो, कोई भी हो, आम जनता है जिसे जो सुविधा नहीं मिल रही तो वो तो चिल्लाएगा, परेशान करेगा, कुछ भी करेगा। मान लिया अगर भूखे को रोटी नहीं मिलेगी तो वो चोरी करेगा, सीधी सी बात है। अगर आपको सम्मानजनक, संतोषजनक कोई सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर आप भी संघर्ष करोगे, ऐसा नहीं है। ये तो जनता का जो अपना एक तरीका है सरकार को बात कहने का।
लेकिन इस तरीके तो कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे तरीके क्यों अपनाए जाते हैं जो जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़े? देखो सर जी, ये तभी होता है जब सरकार किसी बात पे आमादा ना हो। अगर सरकार एक जेन्युइन बात है उस पर आमादा हो जाए तो नौबत ही ना बस संघर्ष की। संघर्ष तो तभी होता है जब आदमी को इच्छा अनुसार कोई काम ना हो पावे। ठीक है, आप क्या कहेंगे? बस मेरा तो यही कहना है कि जैसा सरकार है, सरकार ने कोई कानून बनाया तो उसके लिए सोचना चाहिए। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान है, किसान भी तो जनता है। मान लो हम भी किसान हैं, हम आज जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, कोई ऐसी व्यवस्था की सुचारू रूप से कोई कमी नहीं है। यूपी रोडवेज की भरपूर बसें हैं। बस यही कहना है कि सरकार से या लो MSP है या GST है या कोई भी कानून लेके आती है उसके लिए सोचेगा भी। किसानों के लिए जो आया था बिल, अभी ट्रकों के लिए आया था, रोडवेज के लिए आया था, तो उसको जो सोचने से पहले, किसी कानून को सोचने से पहले उसे लागू करें जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। वैसे सब कुछ सही है, उत्तर प्रदेश रोडवेज भरपूर सहयोग कर रहा है, सर्विस सहयोग कर रहा है। धन्यवाद। आप तो हरियाणा रोडवेज के संचालक हैं ना, क्या स्थिति है रास्ते की? कितना फालतू पड़ रहा है एक्स्ट्रा रास्ता? एक्स्ट्रा कम से कम 1-1.5 घंटा का फर्क पड़ रहा है उसका। पब्लिक को परेशानी हो रही है उसमें जी। अभी अपना हरियाणा रोडवेज या प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम अपने चल रहे हैं गाड़ियों को। अगर लग रहा है अभी यहाँ सुरक्षा है यहाँ पे, तो वहाँ से अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। तो अभी तो थोड़ी बहुत तो स्थिति कंट्रोल में है, हालांकि दिक्कतें जरूर हो रही हैं यात्रियों को, लेकिन माना जा रहा है कि 1-2 दिन में अगर ये आंदोलन ज़्यादा उग्र होता है तो उसका जो असर है वो काफ़ी देखने को मिलेगा। अभी तो सिर्फ सड़क यातायात की बात हो रही है, उसके बाद रेल यातायात पर भी फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा जो यात्री हैं जिनको पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ की तरफ जाना है, उनको अब कोई और वैकल्पिक रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि कई जगह रूट डाइवर्ट है, जगह जगह बॉर्डर एरिया पर फोर्स जो है वो लगाई गई है। किसान जो है वो दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं और टकराव की स्थिति ना बने, इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट है। और सहारनपुर रोडवेज स्टैंड पर अभी तो फिलहाल बसों की जो स्थिति है वो कुछ ही बसें यहाँ पर देखने को मिली। हो सकता है कि बसें शायद जो चंडीगढ़ और पंजाब की तरफ से आती हैं वो यहाँ तक पहुँच भी ना पाए, जिसकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो और भी पैदा हो सकती हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।